Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 3rd September 2020 shift 2. So 2020 का क्वेश्चन है और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है. जल्दी से देख लो क्वेश्चन क्या कहता है. A block starts moving up an inclined plane of inclination 30 degree with the initial speed of v0. It comes back to its initial position with velocity v0 by 2. है ना. तो जल्दी से विजुलाइजेशन करेंगे. क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इंक्लाइन प्लेन पे जो कि इंक्लिनेशन ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, एक ब्लॉक आप थ्रो कर रहे हो विद दिस वेलोसिटी v0. तो ये अपना मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद, मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद जहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, अगेन इट विल कम बैक एंड वापस आते समय इसकी स्पीड होगी v0 बाय 2, है ना. ये दिस थिंग इज गिवन टू यू, ओके, विद वेलोसिटी v0 बाय 2. सो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनिशियल इंक्लाइन प्लेन इज क्लोज टू I बाय 1000, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है ये एक्सप्रेशन. तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है और फ्रिक्शन इज ऑल्सो देयर. लेट की फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू, ठीक है. सो अब हम सीधा फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशंस. एंड लेट की ये कितना डिस्टेंस ऊपर गया है, एल डिस्टेंस ऊपर गया है ना. सो लेट की ये एल डिस्टेंस ऊपर चला गया, देन अगेन ऊपर से फॉल किया. तो इनिशियल टोटल एनर्जी इसके पास कितना था, हाफ एम वी नोट का होल स्क्वायर, है ना. तो इनिशियल एनर्जी इसके पास इतना ही था, हाफ एम वी नोट का होल स्क्वायर. फाइनल जब ये नीचे आया तो उसके पास कितनी एनर्जी बची रह गई, हाफ एम वी नोट का होल 2 डिवाइड का होल स्क्वायर, है ना. तो इसके पास इतनी एनर्जी ही बची रह गई होगी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्सेस, है ना. तो जल्दी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे, हाफ एम वी नोट बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना. सो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्सेस. देखो ग्रेविटी क्या वर्क कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको ऊपर हमेशा नीचे लग रहा है, ऊपर जाएगा अगेन इट कम्स टू द सेम पोजीशन. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑलवेज 0. तो ग्रेविटी का वर्क डन तो आप 0 ले सकते हो ना, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगेन वहीं आ गया वापस. ऊपर जाते समय ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन करेगा, ऊपर से नीचे आते समय ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क डन करेगा. तो नाउ एक फोर्सेस सिर्फ जब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा बैकवर्ड, जब वो नीचे आएगा तो फ्रिक्शन पीछे अगेन, जब ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और जब वो ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आते समय फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है. तो हमेशा मोशन के अपोजिट लग रहा है, तो ओनली फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है ना, फ्रिक्शन. सो यू कैन इजीली राइट इट एज फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, लेट की फ्रिक्शन एफ आर है, सो एफ आर इंटू 2l डिस्टेंस, कि इसको 2 डिस्टेंस जाना है ना, ऊपर जाना प्लस नीचे आना, है ना. तो ओनली वर्क डन कौन कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है ना. तो आप जल्दी से वैल्यू में पुट करेंगे. द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी हाफ एम वी नोट का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नोट का होल स्क्वायर बाय 4. सो दिस एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो, इट इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा. ओके, सो दिस इज द फ्रिक्शनल वैल्यू वी ऑलरेडी नो, क्योंकि नॉर्मल mg के cos थीटा के बराबर है, और दिस कंपोनेंट अलोंग विच इट इज मूविंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विच इज mg sin थीटा, ठीक है. सो म्यू mg cos थीटा ये वैल्यू होगी, एंड अगेन फ्रिक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, 2 टाइम्स ऑफ l. वैल्यू पुट करो, m से m तो कैंसिल हो ही जाएगा सब जगह. सो अगेन यू विल बी गेटिंग हियर, यू विल बी गेटिंग v नोट का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस v नोट का होल स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 2 म्यू, g की वैल्यू लेट इट बी 10, cos 30 डिग्री है तो इट इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, एंड यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और आ गया दैट इज l, है ना. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 4 से यू विल बी गेटिंग 8. सो व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, 4 माइनस 1 विच इज 3 वी नोट बाय 3 वी नोट का होल स्क्वायर बाय 8 दैट यू आर गेटिंग. इट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, अगेन यू विल बी गेटिंग म्यू टाइम्स l इंटू 10 रूट 3. ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है ना आपका. ठीक है, अब इसमें क्या एलिमिनेट करना है आपको, L एंड वी नोट का रिलेशन वी डोंट नो. तो अब एक चीज देखो, जब ब्लॉक ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें जी साइन थीटा जो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड की तरफ होगा, और इसको कौन पीछे रेजिस्ट कर रहा है, म्यू जी कॉस थीटा. ये फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन, दिस वुड बी, है ना, क्योंकि फोर्स कितना होता है mg साइन थीटा, और ये कितना है
म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन बैकवर्ड फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय मास कर दोगे तो आपका डाउनवर्ड नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा विच इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही होगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, है ना। तो अब इसको L डिस्टेंस नीचे आना है, तो जल्दी से वैल्यू में पुट कर दो। एक और एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, क्योंकि L एंड वी नॉट के हमें रिलेशन चाहिए होगा, सो जल्दी से पुट करो, क्योंकि इसको डिस्टेंस L जाना है एंड इसको इतने से एक्सेलरेट करना है, तो यू विल बी गेटिंग L मस्ट बी इक्वल टू S इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन यूज करो। सो डिस्टेंस इज S, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ठीक है। ओके, एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट बाय 2, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो आप इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन आप वो वाला इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो जल्दी से देखो, फाइनल स्पीड इज v नॉट का 2 का होल स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इज 0 का होल स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय l, तो ये डिस्टेंस इसको नीचे आना है, तो इसको अब अगेन सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सो फाइनली हमारा 2 एक्सप्रेशन आ जाएगा और उन दोनों को हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। यू विल बी गेटिंग वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, इसकी 10 वैल्यू पुट कर देते हैं, साइंस 30 डिग्री ऑलरेडी इज हाफ माइनस म्यू जी इज 10 कॉस 30 डिग्री इज √3 बाय 2 इंटू एल। सो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। सो थोड़ा फर्दर इसको ऑल सॉल्व कर लो, 5 यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे आपका आएगा अगेन 5, ओके इसको अगेन फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो यू विल बी गेटिंग वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द 8, इसको उधर ले लेते हैं, है ना, तो 8 5 द 40, ये एक्सप्रेशन आ गया, ओके। सो 4 टू द 8, देन अगेन इस पे एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करो, तो इट वुड बी 40 5 4 द, सो म्यू 40 √3 इंटू एल, यही आ रहा है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा 4 टू द 8, 8 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 8 5 द 40 अगेन हो जाएगा, 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इट वुड बी 40 √3 एल। सो ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है और एक ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना। सो इस एक्सप्रेशन में आपको करना क्या है, वी नॉट की वैल्यू पुट करोगे, एक मिनट जस्ट ए मिनट, जी की वैल्यू 10 है, ठीक है, म्यू कॉस थीटा ये भी सही है बिल्कुल, √3 बाय 2, एल इट इज ओके, ओके यहाँ पे एल एक और मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे हमने एल नहीं लिखा क्योंकि एल इज आउटसाइड, है ना, तो ये भी एल के बराबर ही होगा। सो ये आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। सो एल इसमें से कॉमन ले लो, तो यू विल बी गेटिंग 40 माइनस म्यू 40 √3, इसको मिटा दो, थोड़ा लेंदी है बट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। सो यू विल बी गेटिंग 40 √3, एल हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, अब यू हैव द एक्सप्रेशन ऑफ वी नॉट एंड एल अलॉन्ग विद यू। इन दोनों को सॉल्व कर लो, वी नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, म्यू की वैल्यू आई बाय 100,000 से रिलेट कर देना, आसानी से आपका वैल्यू आई की आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 346 के अराउंड आएगा, है ना। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, करना क्या है, वी नॉट की वैल्यू इधर पुट कर दो, यू विल बी गेटिंग 3 बाय 8, वी नॉट इज नथिंग बट एल 40 माइनस म्यू 40 √3 इज इक्वल टू म्यू एल 10 √3, इसको सॉल्व कर लो, है ना, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू की वैल्यू एक्सप्रेशन इसमें डाल देना, एन आई की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इसमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, बाकी तो सब कुछ ईजी है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू।